Hello everyone, once again welcome to Aptitude Corner. First of all, once again congratulations जिनका रिटर्न क्लियर हुआ है एंड यू आर नाउ एलिजिबल फॉर सेकंड प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस अपकमिंग जो है आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट. एलपीटी उन लोग का ही होगा जिनका 10th और 12th में रीजनल लैंग्वेज नहीं था. और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग को खास ध्यान रखना है, हल्के में नहीं लेना, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही डिफाइन करेगा कि आप इंटरव्यू दोगे या नहीं दोगे. ओके, तो आपको कोई भी चूक नहीं करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है. आपको हर एक डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट जो मेंशन किया गया है इस कॉल लेटर में आपको वो ध्यान रखना है. इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ, क्योंकि एक बेसिक सी चीज़ें ना स्टूडेंट्स मिस कर देते. जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, हाँ मैंने 3 से 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हुआ है, मेरा एलपीटी था NICL का, तो मैंने वहाँ देखी कि छोटी छोटी चीज़ ना बच्चे ये कर लेते काइंड स्टूडेंट्स की, इतना नहीं ध्यान दे पाते हैं और वहाँ पे फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है. और फिर कभी कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो लोगों को लाइक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, इंटरव्यू के लिए आप नहीं एलिजिबल होते हो. ऐसा भी हुआ है. इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना. और आपके सेंटर्स इतने दूर रहते हैं कि आप उस मोमेंट पे अपने घर पे जा करके वो डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के आ सकते, तो और या फिर तुरंत नहीं बन सकता. इसलिए आप पहले से हर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा. इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो आपको यूज़फुल ही रहेगा. जिनको पता हो उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा कि हाँ ये सब हमने डॉक्यूमेंट्स रख लिया है नहीं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सबसे पहले आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगी सारे आपको ओरिजिनल रखना है विद ज़ेरोक्स. यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था मुझे. कल ही मेरे एक सब्सक्राइबर जिसने ये मुझे सेंड किया, उसने ये भी पूछा कि मैम वहाँ पर आपको सेम ड्यूली अटेस्टेड भी रखना है, अ सेट ऑफ ज़ेरोक्स कॉपी सेम ड्यूली अटेस्टेड. हाँ, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो इसको कहाँ से अटेस्ट करना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल से अटेस्ट करवाना है या कैसे. तो अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस मैंने दिया है उसमें आप लोगों को सेल्फ ड्यूली अटेस्टेड मेंशन रहता है. और आपको सेल्फ अटेस्ट मतलब क्या करना होता है, आपको बेसिकली एक आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बॉटम ऑफ द कॉर्नर या फिर बॉटम ऑफ द पेज में आपको अपनी सिग्नेचर करनी होती है, वही सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है. यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो मेरे ख्याल से वही होगा, सेल्फ अटेस्टेड ही आपको करना है. उसके बाद आपको प्रिंट आउट ऑफ द कॉल लेटर आपको कैरी करना है और इसमें वही आपको फ़ोटोग्राफ पेस्ट करनी है जो आपने अभी तक एप्लीकेशन में करे होंगे. इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा. तो इस नेक्स्ट आप लोगों को कैरी करना है डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ में आप लोग आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो वो कैरी कीजिएगा. अगर वो नहीं है आपके पास अभी अवेलेबल तो आप 10th का सर्टिफिकेट भी कर सकते हो. बट आपको ध्यान रखना है कि 10th के सर्टिफिकेट जो भी होगा आपका, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टेट्स में जो सर्टिफिकेट्स मिलता है उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता है. जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो उसमें हमारे जो मेन सर्टिफिकेट हमें मिला था उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं था, बट उसके साथ एक और एक जो डिप्लोमा मिलता है उसमें डेट ऑफ बर्थ था. तो आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ या तो डिप्लोमा हो या तो फिर जो भी सर्टिफिकेट हो उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना अनिवार्य है. उसके बाद आपको फ़ोटो आईडी रखनी है. फ़ोटो आईडी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप वही फ़ोटो आईडी रखो जो आपने अभी तक सबमिट किए हो रिटन एग्जाम में, जो भी आपने कैरी किए हो, चाहे आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो, चेंज मत कीजिएगा, वही कैरी करोगे तो ईजी रहेगा. उसके बाद आपको मार्कशीट्स रखनी है. यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मैंशन किया है कि जो भी आपकी डिग्री है वो 13 नवंबर से पहले होनी चाहिए. और जो भी आपको ओरिजिनल 10th का मार्कशीट हो गया, 12th की मार्कशीट्स हो गई, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री हो गया, और आपके जो जितने भी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स है आप लोग कैरी कीजिएगा, या फिर आपको जो ईयर वाइज मार्कशीट्स रहते हैं आप वो भी कैरी कीजिएगा, ताकि आप लोग को वहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना हो. तो आपको ओरिजिनल सारे मार्कशीट्स कैरी करने हैं. उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी SC ST OBC कैटेगरी है उनको आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाना है. सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, आप लोग को वो कैरी करना है, SC ST OBC कैटेगरी. और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वही फॉर्मेट में होना चाहिए जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, ये बात का ध्यान रखना आप लोग. और उसके बाद है आपको OBC जो भी नॉन क्रीमी लेयर है, आप लोग अगर क्रीमी लेयर में आते हो या फिर आपका सेंट्रल लिस्ट में आपका नहीं है कैटेगरी, तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे OBC के लिए. ये तो आप लोगों ने अभी तक ध्यान ही रखा होगा जब आपने फॉर्म भरा है, आप लोगों ने रिटन टेस्ट दिया है, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आप लोग EWS वाले उनको ध्यान रखना है कि आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है. आपको सेंट्रल फॉर्मेट ही रखना है जो फॉर्मेट नोटिफिकेशन में मेंशन है, स्टेट फॉर्मेट नहीं. और आप लोग को वही ईयर का रखना है जो आपको ईयर मेंशन है नोटिफिकेशन में. ओके, क्योंकि हर साल चेंज होता है. मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपको SC ST सर्टिफिकेट अपडेटेड चाहिए. नहीं, वो तो आपको एक ही बार में इशू होता है, बट जो EWS वाले हैं उनका हर साल उनको अपडेट करना पड़ता है, उनको नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है. तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका ये ईयर का हो जो भी आपको वहाँ पे मेंशन्ड है. उसके बाद
टीचर सर्टिफिकेट जो भी आप लोग कैरी कर रहे हो वो आपको ध्यान रखना है कि वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो नोटिफिकेशन में मेंशन है वैसा रहे, और उसमें डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से आपको वो मिलना चाहिए, इशू होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो भी एज रिलैक्सेशन का जिन्होंने भी सर्टिफिकेट लिया होगा 1948 के जो राइट्स हैं, तो आप लोग को वो ध्यान रखना है कि आप लोग को वो प्रॉपर वो सर्टिफिकेट आपके पास कैरी होना चाहिए। ओके, ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एनओसी आपको लेकर के जाना है या नहीं, एनओसी आपको लेकर के जाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको कौन से ऑर्गेनाइजेशंस का, लाइक जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट में हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर पीएसयूज जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है उनमें है, तो उनको आपको एनओसी लेकर के जाना मैंडेटरी है। ओके, उसके बाद ये राइट्स वाला तो मैंने आपको कह दिया है, राइट। सो इतना है। अगर आप लोगों ने कहीं पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मेंशन किया है आपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप वो लेकर के जा सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपने मेंशन किया है, आप चाहते हो प्रेजेंट करना इंटरव्यू के टाइम पे, तो आप लोग को वो कैरी करना है। उसके बाद पर्सन फॉलिंग इन कैटेगरीज, यहाँ पे हाँ जो पॉइंट्स हैं 6, 7, 8, 9, मतलब जो मैंने बताई SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी और जो EWS स्टूडेंट है जिन्होंने अपने उस प्रॉपर कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है, उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर के जानी है। तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे तो आप लोग वो कैरी कीजिएगा, क्योंकि मैं जनरल कैंडिडेट हूँ तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या सर्टिफिकेट, बट हाँ मैं इतना बताऊँगी, जैसे EWS वाले हैं तो आप लोग एलिजिबिलिटी किसके बेसिस पे होती है ना, EWS की इनकम सर्टिफिकेट, तो आप इनकम सर्टिफिकेट अपना कैरी कीजिएगा। और जो भी अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं आप लोग अपना ध्यान रखने के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। अब मेन बात, और हाँ उन्होंने यहाँ पे बोल्ड में क्या लिखा है, उन्होंने एनी सर्कमस्टेंसेस कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू appear for document verification or LPT without submitting the requisite documents in original as mentioned above in the call letter as well as notifications। इसलिए आपको सारे ओरिजिनल आपको कैरी करने हैं। ओके, और विद जेरोक्स, एक सेट जेरोक्स का रख लीजिएगा, फोटोग्राफ्स एक्स्ट्रा रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब मेन आता है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का क्या मामला है, क्या मजरा है, हम वो देखते हैं। आप लोग को डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोडेड होने चाहिए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप इजीली डिजी लॉकर जब आपने अपना लॉगिन करोगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है, तो आप आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग 10th का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आप कर सकते हो। अगर आप लोग को नहीं मिल रहा तो कोई एक आधा वीडियो देख लो, परेशानी मत हो कि कैसे डिजी लॉकर यूज़ किया जाए या डिजी लॉकर से कैसे हम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे आपका 10th और 12th के लिए वो मेरे ख्याल से आप लोग को या तो स्टेट पूछेगा और आपका रोल नंबर आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली ये सब ले सकते हो। तो आपको ये मैंडेटरी आप रखिएगा अपने पास डिजी लॉकर में ये सब सेव, ओके, इन ओरिजिनल। और अगर आप लोग के पास कुछ और भी सर्टिफिकेट्स आप डाउनलोड कर सकते हो डिजी लॉकर में, तो आप लोग ऑनलाइन डाउनलोड ले सकते हो या फिर अपलोड कर सकते हो। ये हो गया। अब उसके बाद है ये आपका जब वहाँ पे आपका डीवी से पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। ओके, बायोमेट्रिक में आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और आइरिस आंखों का वो कैप्चर करते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो भी अगर आइरिस कैप्चर हो रही है तो आपको आप लोग लेंसेज अवॉइड कीजिएगा। अगर आप लेंसेज पहनते हो तो स्पेक्टेकल्स ही पहनिएगा, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया है, बिकॉज आगे चल कर के ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी थंब इम्प्रेशन होगा, अगर आपका राइट हैंड थंब, अगर आपका कुछ किसी भी तरीके से आपको कोई इंजरी होकर के है या फिर कोई भी लाइक प्रॉब्लम हो, आपको पता हो कि कट हो गया हो या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग तुरंत आप पहले इन्विजिलेटर को वहाँ पे जो भी है, जो भी वहाँ पे ऑफिशियल्स रहेंगे, आप तुरंत उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये वहाँ यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। और आप कोशिश करिएगा कि आपके हाथों में कोई भी तरीके का एक्स्ट्रा जैसे मेहंदी हो गई या फिर इंक स्टैम्प हो वो ना रहे। आप क्लियर ड्राई रखना, बिकॉज इसी कारण भी वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जब आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा। इसलिए हर एक चीज़ का आपको ये सब माइनर चीज़ें बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेरा NISL के LPT में एक कैंडिडेट थी, उसका थंब इम्प्रेशन नहीं मैच हो रहा था। लेटर ऑन क्या हुआ मुझे नहीं पता उसका, लेकिन आप बेटर है कि आप सब चीज़ों को अपना ध्यान रखें। यहाँ पे ऐसे मेंशन है, इसलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ चीज़ें कि अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पहचान है या फिर आप किसी और अदर इन्फ्लुएंसर्स, अगर आप किसी को जानते हो, अगर आप उनको बुलाते हो तो कि नहीं अभी के लिए चला लो वगैरह, तो वो लोगों बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे इस चीज़ों को। इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, इसलिए आप लोग बिल्कुल बिना कोई भी रिस्क लिए 1% का आप सारे चीज़ों का अपना ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए उस चीज़ का। ज़्यादा भी टफ नहीं रहता है, लेकिन हाँ अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, आप लोगों ने कुछ भी गलत कोई घपला भी नहीं है और आप लोगों ने सारे चीज़ें कैरी करे हो, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बोल रही थी कि वीडियो देख लो, ताकि एक भी चीज़ आपको नहीं भूलना है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना, अदरवाइज इट कैन लीड टू अ बिग डिज़ास्टर। सो इट्स बेटर है कि आप अपनी सारी चीज़ें कैरी करो। और हाँ टाइमली, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा है कि यूर एडवाइज टू टाइमली रिपोर्ट
तो आप लोग टाइमली रिपोर्ट कर दीजिएगा डीवी और एलपीटी के लिए। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मैम 1 PM का टाइमिंग है तो हम 1 घंटा पहले जाए, रिपोर्टिंग टाइम आधा घंटा पहले जाए। अरे क्या हो गया, और आप लोग ने रिटर्न क्लियर किया है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप 2 घंटे भी पहले पहुंच गए, सो इट्स नॉट अ बिग डील। टाइम के पंचुअल रहो, जॉब लगने वाली है। और ऐसे प्लीज़ क्वेश्चंस नहीं कीजिएगा कि कब जाना है, रिपोर्टिंग टाइम इतना है। 2 आवर्स पहले चले जाओ, 3 आवर्स पहले चले जाओ, करियर का सवाल है, रिस्क मत लो। इतना ही मेंशन है इस पूरे पीडीएफ में। जितना मुझे डॉक्यूमेंट जितना मुझे मिला कि ये चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की। वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब इट। और जो भी कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल में नोटिफाई कर दूँगी, अपडेट कर दूँगी। आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी दैट्स इट। अच्छे से दो, आपका डीवी क्लियर करो, और लेटर ऑन इंटरव्यू पे अलग से देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है करके। और फिलहाल के लिए तो अभी ये एक स्टेज क्लियर करो। दैट्स इट। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।